राधे कृष्णा मित्रों। एकादशी तिथि में उस दिन व्रत करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आपने हमने लाइफ में कितनी बार सुना है। और ये भी कि मनुष्य को उसके कर्म नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हों उसका प्रतिफल भी अवश्य मिलता है। मित्रों, इस बात को हमें इस तरह से समझ लेना चाहिए कि भगवान हमें सदैव अवसर उपलब्ध कराते हैं सही राह को अपनाने का, सही कार्य करते रहने का। एकादशी की तिथि भी हमारे लिए एक ऐसा ही अवसर है जिस दिन हम भगवान से अधिक जुड़ते हैं। वैसे तो कई अवसर उपलब्ध किए हैं भगवान ने हमारे लिए, लेकिन उनमें से एकादशी की तिथि, जो तिथियां सर्वोपरि मानी गई हैं, उनमें से एक है। इस दिन हम जितना भी हमसे संभव होता है उतना हम भगवान से ज़्यादा जुड़ते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मन पर, बुद्धि पर एक अच्छा प्रभाव होता है जो हमें नए ज्ञान और अच्छी समझ के साथ जीवन जीने की हिम्मत देता है। तो फिर बुरा वक्त नहीं आएगा। इसे ही हम पापों से मुक्ति मिलना समझ सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा अधिक अच्छे प्रतिफल भी मिलते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा स्वयं कहा गया है। ईश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है। इस दिन हम बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को अपने मन, बुद्धि, आत्मा में समाहित कर सकते हैं और भविष्य के जीवन को बहुत अच्छा अपने मन के अनुसार बना सकते हैं, जिसमें हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आइए मित्रों, छोटी सी कथा सुनते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को बुधवार को हम सभी धारण कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय में तिथि प्रारंभ हो रही है बुधवार को ही। इस दिन द्वादशी दो तिथियों का लाभ हमें मिल जाएगा। ये और भी ज़्यादा अच्छा माना गया है। उदया तिथि बुधवार को है, इसलिए हम योगिनी एकादशी का व्रत बुधवार को धारण करेंगे। आइए छोटी सी कथा सुन के बड़ा सा लाभ लेते हैं। श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर के आग्रह पर यह कथा महाराजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर से कहते हैं, अलकापुरी राज्य में एक राजा राज्य करता था स्वर्गधाम में। नाम था कुबेर। कुबेर राजा शिव भगवान की बहुत भक्ति करता था। राजा कुबेर का एक सेवक था जो राजा के लिए प्रत्येक दिन पुष्पों का प्रबंध करता था, फूल लाया करता था। उसका नाम था हेममाली। हेममाली की पत्नी अति सुंदर थी। उसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन राजा कुबेर के लिए हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया था।
हेममाली मित्रों काम भावना से ग्रसित होने के कारण पुष्पों को एक तरफ रखकर अपनी पत्नी के साथ भोग विलास के आचरण व्यवहार के लिए हेममाली अपनी पत्नी के साथ भोग विलास के आचरण व्यवहार में चला गया। बहुत समय व्यतीत हो गया। दोपहर का समय होने लगा। राजा कुबेर हेममाली की राह देखते रह गए। हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने सैनिकों से कहा। हेममाली उपस्थित हो। राजा ने सैनिकों को ये आदेश दिया। हेममाली के बारे में सैनिकों ने पता लगाया और राजा कुबेर को बताया आकर कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लगा है। कुछ समय बाद हेममाली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोधित हुए और उन्होंने उसे शापित कर दिया। कहा, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव महादेव मेरे शिव भगवान का अनादर किया है। तू स्त्री वियोग सहेगा, मृत्युलोक में जाकर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। राजा कुबेर के शाप से शापित होकर हेममाली स्वर्गधाम से नीचे गिर गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। उसी क्षण कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया हेममाली। मृत्युलोक में आया तो दुखों से ग्रसित होने लगा। उसके दुख बढ़ने लगे। जंगल जंगल घूमने लगा। न उसे अन्न मिलता था, न कोई उपचार मिलता था। शिव भगवान की पूजा का प्रभाव जो भी था, उस प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान उसे अवश्य रहा। एक दिन भटकते भटकते हेममाली ऋषि मार्कंडेय के आश्रम जा पहुंचा। हम सभी अपने मन से ऋषि मार्कंडेय को प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा हम सभी को मिले। ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे ऋषि मार्कंडेय उस समय। उनके पैरों में गिरकर हेममाली रोने लगा। ऋषि मार्कंडेय ने पूछा, तुमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिस प्रभाव से ये दुर्गति हुई तुम्हारी? हेममाली ने स्वर्गधाम की घटना सुनाई। ऋषि ने कहा, तुमने सत्य स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारी दुर्गति से मुक्ति के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तुझे इस दुर्गति से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि मार्कंडेय को प्रणाम किया हेममाली ने और उसने मन से आत्मा से उनकी बात स्वीकार की। योगिनी एकादशी का व्रत धारण किया। धीरे धीरे वह ठीक हो गया और भविष्य में अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा जीवन जीने लगा और ईश्वर की भक्ति करता रहा। मित्रों, माँ एकादशी को हम आप
हृदय से प्रणाम करते हैं। राधे कृष्ण। मित्रों, आप आज के दिन योगिनी एकादशी के दिन जैसे आप दैनिक रूप से अपने कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, जिस नाम से भी आप पुकारना पसंद करते हैं, श्री राम, आप उनकी वैसे ही सेवा कीजिए। उन्हें नहलाना धुलाना, उनको कपड़े पहनाना, आरती करना, भोग लगाना। एक तुलसी का पत्ता कृष्ण भगवान को अवश्य भोग में लगाना चाहिए। वैसे ही आप अपने मन से जो आपके भाव हों उतनी श्रद्धा से भगवान की पूजा कीजिए। उनको भोग जो भी आपकी दिनचर्या में जो आपको सुविधा हो वो लगाइए। ईश्वर भाव के भूखे हैं, आपने सुना है। मन में कोई ऐसा विचार मत लाइए कि आपकी तरफ से कमी रह गई तो आपको उतना अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा। ऐसा विचार नहीं लाइए, आपको भी पूरा लाभ मिलेगा। आप एक बार कथा सुनने के बाद मन में स्मरण करते रहिए कई बार, और राधे कृष्ण जपते रहिए। आपकी बात आपके भगवान तक अवश्य पहुँचेगी। इस दिन योगिनी एकादशी का प्रतिफल इतना बताया गया है जैसे कि आपने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया हो, जो कि सभी की सामर्थ्य नहीं होती है मित्रों। उसका प्रतिफल हमें भगवान कहते हैं मिल जाएगा यदि हम योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान वही बात हमें कई बार कई तरह से अवसर उपलब्ध कराते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए थोड़े में, और हम एक नई ऊर्जा को पा सकें और अपने भविष्य के जीवन को गलत लोगों से दूर शांति और सुख से जी सकें। इसी प्रकार हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती रहती है। हमारी आप सभी के लिए आत्मा से प्रार्थना है, हमारे राम, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान तक आपके दिल की बात अवश्य पहुँचे मित्रों। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो खुशियाँ आपको मिलती जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी आपको फुर्सत के पल मिलें, अपने मन में इस मंत्र के माध्यम से राधा कृष्ण भगवान से जुड़े रहें, या जो भी आपने अभी तक जिस मंत्र से उन्हें चाहा हो, उनसे जुड़ते रहे हों, वही मंत्र का जप करते रहिए। आपका आत्मविश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और आपको खुद ये अनुभूत होगा कि आपको एक नई ऊर्जा मिलती जा रही है। तो मित्रों, हम जप करते करते भगवान में ध्यान लगाते हैं। राधे कृष्ण, 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 मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। राधे कृष्ण, 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 मेरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण।